भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार। लगभग 1,50,00,000 रुपए की चोरी की संपत्ति का खुलासा। भोपाल कमिश्नर हरिचरण चारी मिश्र ने बताया कि आरोपी चोर इससे पहले सूने मकानों के करते थे रेकी, बाद अन्य राज्यों से अपने साथियों को भोपाल बुलाकर उनके साथ करते थे चोरी। अन्य राज्यों से आने वाले चोरों को होटल एवं अपने घरों पर रुकवाते थे। आरोपी 3 आरोपी गणों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया। विदिशा, छिंदवाड़ा एवं भोपाल से किया है गिरफ्तार। थाना कोलार की एवं थाना कटारा हिल की एक चोरी का खुलासा एवं अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ जारी। आरोपी चोरी करने के बाद जेवरों को मुथूट फाइनेंस में रखकर गोल्ड लोन ले लेते थे और उस पैसों को ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों से इन्वेस्ट करते थे। गिरफ्तारी तीनों आरोपियों के कब्जे से लगभग 22 लाख रुपए कीमती सोने के चांदी के जेवर और 24,000 नकदी जब्त किए गए। आरोपियों द्वारा 40 लाख रुपए का सोना मुथूट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप ब्रांच में रखा गया था, जिसे संगित 2 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। आरोपियों के खातों में लगभग 60 लाख का लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। सभी खातों को फ्रीज कर जांच में लिया गया। आरोपियों से भारी मात्रा में सोने चांदी जेवरात एवं नकदी लेन देन की जानकारी प्राप्त होने से अन्य कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। बाइट भोपाल कमिश्नर हरिचरण मिश्र। ये 2 लोग पढ़े लिखे थे, तो क्या और भी लोग इसी तरीके के पढ़े लिखे गैंग में शामिल थे? सर वो क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? एजुकेटेड और सर भोपाल में कहाँ रुकते थे ये लोग, क्या भोपाल में कहाँ रुकते थे सर? इनका कोई सुनार का भी इसमें लिंक मिला है? नहीं, मजबूरी नहीं है। व्यक्ति की सोच सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सिर्फ ज्ञान का इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ ज्ञान होना ही सकारात्मक होने के पर्याप्त नहीं है, उसकी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए। बाहर से जिन चोरों को बुलाया जाता था उनको कितने पैसे देते थे, कितना परसेंट मार्जिन देते थे? बाहर के चोरों की चूंकि गोपनीयता बन रहती थी, उन्हें रुकाते थे और साथ में गाड़ी में ले जाते थे, उनको जगह दिखाते थे और कुछ ही घंटों में वो चले जाते थे। शायद उनको लगता था, और आउटर इलाकों में रहते थे। यहाँ पर विदिशा के रहने वाले थे। तत्कालिक तौर पर इसमें अभी और कोई जानकारी अभी नहीं आई है। पुलिस से विवेचना में 60 लाख का लेन देन इन्होंने खातों में किया है, तो वो लोग क्या व्यापारी हैं या किसी पर्सनल व्यक्ति इनके संबंधी है, क्या जांच में आया है? नहीं, तो जो सूने मकानों उनमें चोरी की बात सामने आई है। इसमें कोई 60 लाख का लेन देन आपने लिखा, रिकॉर्ड आपको मिला है, उसको लेकर इन्होंने कुछ पैसों का निवेश इसमें ट्रेडिंग के लिए किया था। जो पैसे मिले थे तत्कालिक तौर पर उन्होंने पैसों का ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया था, तो इसके कारण कुछ उस तरह के पैसों की भी इसमें बात सामने आई है। इसमें हो सकता है कुछ और तरीकों से इन पैसों का निवेश करते हों और उसका और दुरुपयोग करते हों, लेकिन बहरहाल इसमें पुलिस का जो पूरा ध्यान है इस गिरोह पर है और इसके बाहर के कौन से स्रोत हैं, कौन से ठिकाने हैं, कौन से आपराधिक गिरोहों से इनके संबंध है, पुलिस का पूरी ध्यान इस पर है। और इसमें इसमें चूंकि सीधे इन्होंने अभी तक सामग्री मिली है, अधिकांश सामग्री को मुथूट फाइनेंस में रखा है, तो वहां पे हम लोग पुलिस की जांच में को भी दिशा होगी और बहरहाल हो सकता है और भी सामग्रियां हों और भी चोरियां हों, क्योंकि ये जो व्यक्ति एक जो मुख्य आरोपी है 17 के बाद 17 में से कंप्यूटर साइंस किया, कुछ देर जॉब पिछले लगभग 5 सालों से शहर में अलग अलग हिस्सों में रहा है, तो संभव है कि ये पहले भी वारदातें करता रहा, चूंकि पहले कभी पकड़ा नहीं गया इसलिए इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अवधपुरी वाले को बुलाओ, एक ही वजह क्योंकि मीटिंग शुरू हो जाएगी ना 4 बजे। हाँ हाँ नहीं जवाब नहीं, वो कितने उसमें पकड़े? 3 हैं। एक चोर है, 3 चोरियां बरामद हैं, 17 लाख का माल। वो MBA का है ना, अवधपुरी का है ना? अवधपुरी का। नहीं ठीक है, देखता हूँ। MBA कहाँ से किया था उसने? मैंने MBA किया है कंफर्म? वो बता, हाँ वो खुद बता रहा है। चलो ठीक, हम तो महत्वपूर्ण बातें बता देंगे। शुरू किया जाए। शहर में नकबजनी की वारदातों को लेकर के पुलिस ने इधर लगातार प्रयास शुरू किया था और इस बारे में लगातार एक
व्यवस्थित तरीके से इसमें लगातार कार्रवाइयों के लिए पुलिस ने प्रयास किया, जिसका एक बड़ा परिणाम निकला है। और इसमें 2 अलग अलग गैंग सामने आए हैं, जिसमें इसमें खास बात यह है कि दोनों जो गैंग हैं वो उच्च शिक्षित हैं। एक गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लगभग सामग्री जब्त की गई है, जिसमें लगभग 22 केजी के आसपास का अभी सामग्री जब्त की गई है। उसमें खासतौर पे सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं, और उसमें चोरी में ही लगभग उसने 40 लाख से ऊपर की मुथ्थू फाइनेंस में जब्त कर रखा था, उसको ही पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस तरह से लगभग एक ही चोरी में 60 लाख से ऊपर के आभूषण और बाकी सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां पाई गई हैं। तो एक गैंग है, उसमें विशेष बात यह है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसने यहाँ पे एलन सिटी कॉलेज से 2017 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। और दूसरा जो गैंग पाया गया है उसका कहना है कि वो कौतपुरी में वो सक्रिय था, उसमें उसने MBA किया हुआ है। इस तरह ये दोनों चोरों की एक खास गैंग है। पहली जो गैंग है जिसे कोलार पुलिस ने पकड़ा है, DCP जोन 4, एडिशनल DCP जोन 4 और उनकी पूरी टीम ने, ACP चुना भट्टी, बाकी सभी लोगों की पूरी टीम ने इसमें जो बेहतर काम करके किया है। और इसमें कोलार थाने के जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित हैं उन्हें ऐसे पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें खास जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि इन्होंने 2 वाहन खरीदे थे, 2 इनके पास वाहन थे, जिसे चोरों को बाहर के दूसरे राज्यों से बुलाते थे, और उन चोरों को ला करके पहले इस पूरे इलाके का, खासतौर पे सूने मकानों में चोरी पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था, और सूने मकानों की पूरी तरह से रेकी करके पहले से जगह को तय किया करते थे, और अपने वाहन से उन चोरों को बुला करके उस जगह पर ले आकर के चोरी करके ये चले आते थे। और उसमें कुछ चोरी का सामग्री खुद लेते थे या कुछ इनको देते थे। इस तरह से बंदरवाट करने के बाद इनको बाहर भेज देते थे। पुलिस के पास जो CCTV फुटेज रहते थे वो उन चोरों के रहते थे जो बाहर के होते थे, उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता था। इसके साथ साथ इसमें खास बात ये थी कि अलग आसपास के जिलों में और आसपास के जगहों पर भी ये अपना ध्यान केंद्रित किए थे। तो हो सकता है आगे की जो पूछताछ होगी उसमें कुछ और मामलों का खुलासा हो और कुछ और जानकारियां साथ हाथ में आए। ये कोलार में कितनी चोरियां हैं? ये अब 4-5 चोरियां अभी सामने आई हैं, लेकिन और चोरियों के आने की इसमें संभावना है। इनका जो मुख्य फोकस था खासतौर पे जो सुने ऐसे इलाके, ऐसे मकान जो कि सुने इलाकों में हैं, जहाँ पे कोई आसपास नहीं है, घरों में ताले बंद हैं, तो अपने गाड़ियों से उन इलाकों की पहले रेकी किया करते थे, और रेकी के बाद खासतौर पे उस पूरे इलाके के बाद चिन्हित करके और वेरीफाई करने के बाद फिर उस जगह को चिन्हित करके दूसरे गिरोह को बुला करके उस गिरोह के माध्यम से पूरी वारदात कराते थे। और उसके बाद इस तरह की एक जो बड़ी गैंग जो सामने आई है, इसमें इनके और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अभी 3 उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य जो है विलास विश्वकर्मा और बाकी उसके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं। जो दूसरे जगहों के चोर जिनको बुलाए जाते थे उनकी जानकारी और उनकी बाकी डिटेल्स आ चुकी हैं, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर रही है। कहाँ का कितना % का इन लोगों का हिस्सा बढ़ी? ये गैंग पे खासतौर पे इनका पूरा फोकस था कि चूंकि स्थानीय तौर पर अगर कोई अपराधी है तो पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड रहता है और पुलिस उनको पकड़ती है, इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है ऐसे गिरोह से संपर्क किया जो यहाँ का स्थानीय न हो, कुछ ही घंटों के लिए आए और वारदात करके चला जाए। तो ऐसे मामलों पे इनका पूरा फोकस रहता था। और हाँ, पहले एक आरोपी का पहले तेलंगाना में वहाँ काम करने की है, बल्कि इसमें उल्लेखनीय है कि एक जो आरोपी है जिसका नाम सामने आया है वो तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है अब आगे पुलिस तफ्तीश करेगी कि संभव है कि शायद उस दौरान जब वहाँ रहा हो उससे जुड़ा हो, या हो सकता है किसी नौकरी साथ करता हो, लेकिन पुलिस उन बिंदुओं पर भी तफ्तीश कर रही है। वहाँ से नौकरी छोड़ के फिर उसने आकर के वो उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने चूंकि आज ही पकड़ा है तो इसमें संभव है कि जिन इलाकों में रहे, अगर कोई अपराधी इस तरह से दूसरे जिलों से इतने दूर हजारों किलोमीटर दूर से आकर अगर कहीं चोरी कर रहा है, इसलिए कि उसकी गोपनीयता बनी रहे और चोरी करके कुछ ही क्षणों में चला जाए, तो उसके स्थानीय तौर पर भी विभिन्न तरह की घटनाओं में संलिप्तता हो सकती है। लेकिन अभी पूरी तरीके से उसको तस्दीक करने के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की। इसमें इन लोगों 40 लाख रुपए से ज्यादा का सोना इन लोगों ने मुथ्थू फाइनेंस में रखा। मुथ्थू फाइनेंस में उसको तफ्तीश की जा रही है किस रिकॉर्ड के आधार पे, क्योंकि इस तरह की जो कंपनियों में जब रखा जाता है तो उसके लिए भी एक SOP निर्धारित है और उसकी प्रामाणिकता पूरी होने के बाद ही और उसके स्रोत को जानने के बाद ही उनको उनकी वैधानिकता